चलो। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम एडवांस मैथ के सीरीज को लेकर चल रहे हैं। उसी के साथ आज हम नया लेक्चर नया क्लास लेकर आए हैं। उसके पहले हमारी 3 क्लासें खत्म हो चुकी है। अगर आप एडवांस मैथ को शुरू से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं। पहले क्लास में कुछ और था, सेकंड में कुछ और था, और सेकंड और थर्ड का मिलाकर कुछ और था, थर्ड फोर्थ में कुछ और रहेगा। तो अगर आप थर्ड नहीं देखे तो फोर्थ आपको कम समझ में आएगी, अगर आप सेकंड नहीं देखे तो थर्ड कम समझ में आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर थर्ड वीडियो मतलब थर्ड पार्ट जरूर देखें, उसके बाद आप फोर्थ वीडियो को देखें। तो इसमें आपको हम कल पढ़ा चुके थे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और आज आपके लिए लेकर आए उसी पर आधारित कुछ प्रश्न। कल 7 से 8 क्वेश्चन कराए थे, आज कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग को, फालतू के क्वेश्चन नहीं करवा रहे, इसलिए कि समय बहुत कीमती है और समय बलवान है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी नया क्लास अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उसके पहले देख रहे हैं, अगर आप लोग के पास कोई भी बुक हो, आर.डी. शर्मा, आर.डी. शर्मा और मतलब कि जो यादव जी की आती है उनकी बुक, या किरण जो भी पब्लिकेशन की हो, आप उसमें से एडवांस मैथ लगाना चालू करें। एडवांस मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर जरूर दिए जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट, और उसी के साथ लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। एक समचतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण है 8 तथा 6 है। तो कल हम बताए थे समचतुर्भुज को आपको बताए थे कि समान भुजाएं होती हैं और उनका जो विकर्ण काटता है जहां पर वो 90 डिग्री बनाते हैं कोण। और समचतुर्भुज का हम फार्मूला भी लिखाए थे। समचतुर्भुज का फार्मूला ये लिखाए थे कि 1/2 d1 इंटू d2। तो आइए वहीं पर देखते हैं। एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, और ये जहां पर काटते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं, और इनके विकर्णों की लंबाई एक की 8 है और एक की 6 है। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ जो अंदर इसकी पूरी लंबाई होगी 6 होगी। अगर ये पूरा 6 है, आधा कितना हो जाएगा, 3 होगा। अगर ये पूरा 8 है, आधा कितना होगा, 4 और 4। ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। और ये हमारी भुजा है ए, इसे हम ए मान लेते हैं, भुजा है ए, क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये विकर्ण जहां पर काटते हैं हम कल वाली क्लास को बता रहे हैं। अगर आप कल वाली क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे मित्र नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से तीसरा पार्ट देख सकते हैं। तीसरे पार्ट में हम आपको यही बताया था समचतुर्भुज कहते किसे हैं, क्या होता है समचतुर्भुज, कैसे उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर सवाल में जो बोला गया है, इसमें विकर्ण की लंबाई दी है 8 और 6 सेंटीमीटर, तो आप विकर्ण के वर्ग निकालना है, भुजा का वर्ग बताना है। तो अगर ये पूरा विकर्ण 6 है, आधा 3 होगा, आधा 3 होगा। अगर पूरा विकर्ण 8 है, आधा 4 होगा, आधा 4 होगा। ये तो आपको भी पता है और सबको पता है। तो यहाँ पर हम इसे 3 कर देंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, 3 3 6, इसे 4 करेंगे, इसे 4 करेंगे। मेरे दोस्त, अगर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो इसे हम लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। इसे आप लोग जानते ही होंगे। तो जब लंब दिया है, आधार दिया है, हमें निकालना क्या है, कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना करेंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, इतना करेंगे। उसके बाद कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण की जगह पे हम भुजा भी लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा यहाँ पर ए भी हम लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। ए स्क्वायर बराबर 16 9 25। ए बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ये जो हमारी भुजा है सब आ गई कितनी, 5 सेंटीमीटर। जब भुजा 5 सेंटीमीटर आ गई, उसके बाद सवाल में दिया है उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। अगर भुजा निकल आए तो भुजा का वर्ग, अतः
भुजा का वर्ग बराबर, ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट ए स्क्वायर माना 5 आ गया, यानी ए का मान कितना है 5, 5 के स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही था आपका आंसर, और इसमें और कुछ करना नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसके बाद आप बाद में उतार लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर में देखेंगे आप क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी बताइए। बहुत सही। समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज यानी समान अंतर पर, इसे हम हाइट मानते हैं। इनकी लंबाई है 18 और 15। 18 और 15, तो इसमें से दिया है भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है। दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, दो छोटी भुजा यानी एक छोटी भुजा ये और एक छोटी भुजा ये, भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितना 12 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी बताना है यानी यच बताना है। आइए देखते हैं। अगर हम कल यही बताए थे, इसका जो फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अगर हम इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी हाइट होगी, इसे आधार मानेंगे तो ये हमारी हाइट होगी, यानी 18 गुणे यच। जब हम इसे आधार मानते हैं तो ये हमारी हाइट, इसे आधार मानते हैं तो ये हमारी हाइट 12 गुणे 15। इसे करेंगे तो यच बराबर 12 गुणे 15/18। मैं फिर से बोल रहा हूँ मित्र, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, तो इसके पहले आप जाकर पार्ट 3 जरूर देखें। उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कब आधार और ऊंचाई होता है, कब किसका क्या फार्मूला था। ठीक है, यच बराबर, इसे काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 का 3, 3 5 15, 5 दूना 10 सेंटीमीटर भुजाओं के बीच की दूरी आ गई, यानी एच बराबर कितना आ गया 10। कितना आसान है, बस क्वेश्चन बहुत घुमा के नहीं दिया जाता, ऐसे ही दिया जाता। लेकिन जो हमारे मित्र हैं पढ़े होते हैं नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो बहुत कम चांस रहते हैं कि आप क्वेश्चन करके आ पाए जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे। मैथ ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसे उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3, आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। आप रोक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ABCD और ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। यदि एक चतुर्भुज ABCD एक AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है, EBC पर एक बिंदु है, चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज AED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर एक चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ये वाला एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, ABCD, और यहां पर दिया है एक बिंदु E है, एक बिंदु E, या फिर EBC पर एक बिंदु है, EBC पर एक बिंदु, EBC पर BC, इसे ABC, C यहां पर होगा ABCD, BC पर एक बिंदु है E, BC पर एक बिंदु है, और यहां पर एक त्रिभुज बना रहा है, त्रिभुज AED, यानी इसे मिला देंगे, त्रिभुज AED। अब आप देखेंगे यहां पर इसकी एक हाइट भी होती है, कल भी बताए थे और आज बता रहे, चाहे इधर करिए चाहे इधर करिए चाहे इधर करिए, हाइट तो सेम होने वाली है। तो यहां पर एक हाइट होगी इसकी ऊंचाई, और जो इसकी हाइट होगी वही त्रिभुज की हाइट होगी। जी है कि नहीं, जो चतुर्भुज की हाइट होगी वही त्रिभुज की हाइट होगी। इतना हुआ, उसके बाद बन गया त्रिभुज, मतलब एक चतुर्भुज था ABCD, उसमें एक बिंदु है E जो कि BC पर स्थित है, बिंदु E BC पर स्थित है, और एक त्रिभुज AED बन रहा है, ये रहा त्रिभुज AED।
उसके आगे देखिए क्या दिया है, मतलब कि चतुर्भुज एबीसीडी और त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इस चतुर्भुज का जो फार्मूला लिखाए थे, फार्मूला ये था कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इसका जो क्षेत्रफल था, यानी चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल और अनुपात त्रिभुज क्या पूछा है, एईडी, एईडी का क्षेत्रफल। तो यहां पर इन दोनों का अनुपात, यही रेशियो बताना था। उसके बाद देखेंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, या फिर हम कल बताए थे x + y गुणे h, और इधर बताया था इसका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का है, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहां पर जब करेंगे 1/2 करेंगे और समांतर भुजाओं के योग, यानी एडी प्लस बीसी, समांतर भुजाओं के योग एडी प्लस बीसी इंटू हाइट सेम ही है, और यहां पर करेंगे तो इसका 1/2 और त्रिभुज का आधार हो जाएगा एडी। यहां पर देखिए जो त्रिभुज का आधार है क्या है, एडी। त्रिभुज ऐसे बनाएंगे ना कि आधार ये नहीं होगा, ये होगा दोस्त एडी, और गुणे हाइट कितनी है, एच। तो यहां पर आप देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो रहा है। तो जो हमारा आंसर आ रहा है एडी प्लस बीसी अनुपात एडी, एडी प्लस बीसी अनुपात एडी, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका आंसर आ रहा है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या एडी प्लस बीसी रेशियो एडी, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। फिर से हम बता रहे हैं इसे, इसमें देखेंगे कि एक चतुर्भुज था ए बी सी डी, उसके बाद उस पर एक बिंदु बीसी पर एक बिंदु स्थित है, मतलब कि बीसी पर बिंदु ई स्थित है, और एक त्रिभुज बना रहा है एईडी बना दिए। ये था रचना, एबीसीडी एक चतुर्भुज था, बी सी पर स्थित ई बिंदु था, त्रिभुज एईडी का निर्माण कर रहा है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना था, जो कि त्रिभुज बनेगा, ऐसे पूछा था। चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है किससे, त्रिभुज एईडी के। तो चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसका फार्मूला 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 लिखे, यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग, ये फार्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग। ये हम कल की क्लास में आपको बढ़िया से पढ़ाया था एक्सप्लेन करके। 1/2 एडी प्लस बीसी, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं हैं, भुजाएं हमारी भुजा एडी है, एक भुजा बीसी है, गुणे एच, और 1/2 त्रिभुज का जो आधार है एडी गुणे हाइट कितनी है, एच। तो एच से कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, एडी प्लस बीसी अपान एडी, यानी एडी प्लस बीसी रेशियो एडी, ये अनुपात का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्त इसे थोड़ा देख लीजिए और अच्छे से मेहनत करिए। वीडियो को रोककर आप पहले क्वेश्चन उतारिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए, और हम करेंगे इतना तो टाइम लग जाएगा, इसलिए तुरंत इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक हम इरेज कर रहे हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ लग नहीं रहा है आपका, इतना तो बनता है दोस्त, अगर हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है हमारा कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 28 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि इनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई प्रति 12 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा।
आइए देखते हैं। एक समलंब की दो समांतर भुजाएं हैं। पहली है 28 और 40, कितना है 28 और 40। उसके बाद दिया है अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर इसकी लंबाई 40 है पूरे की, मार्क कर दो। यहां पर इसकी लंबाई 40 है और ऊपर इसकी लंबाई कितनी है 28, और इन दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब उसके बाद आपसे पूछा है कि समलंब का क्षेत्रफल प्रति सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो इसके लिए आप देखेंगे, अगर यहां पर हम लंब डालते हैं, लंब डालेंगे और यहां भी आप लंब डालेंगे, तो इसे हम यच मान लेंगे। क्या मानेंगे? यच। अगर हम इसे यच मानते हैं, आप देखेंगे अगर ये समांतर है 40 पूरा है, ये इतना अगर 28 है, तो अगर ये 28 है तो यहां पर कितना हो जाएगा? 40 में अगर आप 28 घटाते हैं कितना आएगा? 12। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अगर हमें कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब निकालना, ये समकोण बन जाएगा। चाहे इस तरफ से करिए चाहे इस तरफ से करिए, आप दोनों तरफ से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसके बाद कर्ण का मान जो है कितना है? 12 के स्क्वायर बराबर लंब कितना माना जाएगा? यच के स्क्वायर प्लस आधार कितना माना जाएगा? 6 का स्क्वायर। ठीक है, 12 बराबर में 144, यच स्क्वायर प्लस 36। जब पक्षांतर करेंगे यच स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36, यच स्क्वायर बराबर 44 में 36 घटाएंगे, 14 में 6 गए 8, और यहाँ पर बचा कितना? 13 में 3 गए 10। जब हम इसे निकालेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इसे लिख सकते हैं 36 गुणे 3, यच बराबर 36 का मूल 6 रूट में 3 सेंटीमीटर। फिर से समझिए आप, यहां पर जो चतुर्भुज था वहां पर नीचे की भुजा 40 थी, ऊपर की 28 थी, और जो प्रति साइड वाली भुजाएं थी वो 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। अगर ये 28 है, इतना पूरा 28 ही तो होगा। अगर ये 28 है तो 40 में 28 निकालेंगे, बचा कितना? 12, तो 6 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भाग में बटेगा। जब 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया, बचा कितना? 28। ये टोटल यहां से यहां तक। तो अगर हमें इसे हम एच मान लेते हैं और इसे 90 डिग्री पर ये काटता है, 6 हो गया, 6 को हम बोल देंगे आधार और ये कर्ण। तो यहाँ पर फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, लगाएंगे, तो यहाँ से एच का मान निकल आएगा। एच का मान निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 ग्राम में 144, एच स्क्वायर 6 36। यहाँ से एच का मान निकालेंगे 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न में दिया है कि तो समलंब का क्षेत्रफल में क्या होगा। समलंब का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला ही लिखाए थे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, यानी x प्लस वाई इंटू एच। क्षेत्रफल बराबर 1/2 x यानी 28, y मतलब पूरे के 40 इंटू एच 6 रूट 3। जब यहां से 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, 28 40 जोड़ेंगे 68, और बचा कितना? गुणे 3 अंडर रूट 3। जब 3 के यहाँ पर गुणा करेंगे, 3 8 24 की 4, हासिल आए 2, 3 6 18 2 20 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप निकालेंगे और यही आपका प्रश्न है और यही आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको प्रयास करना है समझने का, कैसे समझा जाए, कैसे क्वेश्चन को कवर में किया जाए, कैसे अपने आप से इसे बनाया जाए, कैसे एग्जाम में इसको फेस किया जाए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समस्याएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका आंसर आसानी से आ जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है दोस्त। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे से लंबाई में दुगुना है, तो उसके बृहत्तर विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? बहुत सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि जो विकर्ण का लंबाई यानी जो D1 है, D1 यानी पहला विकर्ण, D1 बराबर हम x मान लेते हैं और D2 क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि सवाल में बोला है कि पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण पहले वाले विकर्ण के लंबाई में दुगुना है और उसका क्षेत्रफल दिया है 256। क्षेत्रफल कितना दिया है? 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है। बृहत्तर मतलब कि जो बड़ा विकर्ण है हमारा, उसकी लंबाई कितनी है। उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं, D1 मान लिए x, D2 मान लिए 2x, क्षेत्रफल मान लिए 256। तो इससे पहले हम आपको ये बता दें दोस्त, मेहनत बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि इतनी अच्छी किस्मत होना बहुत ही मुश्किल बात है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे, बस संघर्ष बनकर रह जाएगी जिंदगी, मुकाम हासिल नहीं होंगे। तो मुकाम को हासिल करना है तो दिन रात लग जाइए सपने को पूरा करने में, और इसी के साथ आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो अपना जो लक्ष्य है वो जरूर एक दिन हासिल होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका जो फार्मूला होता है समचतुर्भुज फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 इंटू D2। ये हम कल की क्लास में बताए थे फार्मूले कैसे होते हैं। 256 बराबर 1/2, D1 कितना माने x, D2 कितना माने है 2x। अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं माना D1 बराबर x, माना D2 बराबर 2x। तो इतना हम लिखने का प्रयास नहीं करते और नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, आपका भी हमारा भी और सबका भी। तो समय को सेव करिए, क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए और अपना नेक्स्ट जो भी हो करिए। D1 मान लिया x, D2 मान लिया 2x, क्षेत्रफल मान लिया 256। क्षेत्रफल 256 1/2 D1 x, D2 2x। जब यहाँ से 2 से 2 कट भी सकता है, x का गुणा करेंगे तो x² बराबर 256। तो आप ये बताइए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे किसका स्क्वायर है? x बराबर 16। ये किसका है? 16 का। 16 में 256। अगर x की वैल्यू 16 आ गई तो बड़ा विकर्ण क्या है? 2x, यानी D2, या फिर लिख सकते हैं बृहत्तर विकर्ण की लंबाई D2 बराबर 2x। तो 2x वैल्यू कितना आई? 16, यानी 16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। जितने क्वेश्चन बताए बहुत ही आसान तरीके से हम बताएं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम बहुत ढूंढ लाते हैं, बहुत खोज लाते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बताएं आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको एडवांस मैथ नहीं समझ में आता तो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई इसकी समांतर भुजाओं का योग का 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है तो विकर्ण की लंबाई क्या है? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर दिया है एक हमारा समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल। समद्विबाहु मतलब समान दो भाग, ऐसे बनाएंगे। यहां पर इसकी भुजा जो है दी हुई है, भुजाओं का योग। पहले नंबर तो अनुपात दिया है 4:7। इसे हम x मान लेंगे, इसे भी x, 4x 7x। क्षेत्रफल 176 है, 176 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं का जो योग है वो कितना है? ऊंचाइयों का 2/11 है। इसकी ऊंचाई समांतर भुजाओं का योग का 2/11 है, यानी जो इसकी ऊंचाई है समांतर भुजाओं का योग का 2/11 है। ऊंचाई बराबर निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर समांतर भुजाओं का योग यानी 4x + 7x और कितना है 2/11। तो 7×4
11x गुणे 2/11, 11 से 11 कैंसिल, 2 का x में जब गुणा होगा 2x हो जाएगा, यानी जो ऊंचाई आ गई हमारी कितनी आ गई 2x। उसके बाद सवाल में बोला है कि विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण की लंबाई क्या है। तो विकर्ण निकालने के लिए आप ये वाले विकर्ण की लंबाई पूछा है, विकर्ण की लंबाई क्या है। उसके पहले आप देखेंगे क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। इसी को हम कल बताए थे 1/2 x + y गुणे h। क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं के योग, एक भुजा 4x है, एक है 7x, और गुणे h की वैल्यू कितना है 2x। 1/2 7 4 11x गुणे 2x। अब इसे करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है कितना 176, 176। तो 176 बराबर 11 का x में गुणा होगा 11x² हो जाएगा। हम यहाँ कर दे रहे हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो 176 बराबर 11x², x² बराबर 176/11, 176/11, 11 से जब भाग करेंगे 11 का नाम 11, 11 छक्का 66, 16 आ जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी 4, या फिर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद x की जो वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर जो आया 7 × 4 = 28, इसे हम लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 4 × 4 = 16। ये भुजा 16 हो गई और ये भुजा 28 हो गई। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, जी हाँ इतना तो आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये पूरा 28 है, इसे भी हम ऐसे मान लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ऐसे बनेगा। अगर हम इसे मान लेते हैं 2x, और ये भी हो जाएगा कितना 2x, और x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8। 2x हम क्या लिख सकते हैं 8, क्योंकि 4 दूना 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये पूरा 28 है, और ये इतना 16 है। अगर ये इतना 16 है तो यहाँ पर भी 16 होगा। अगर ये इतना 16 बना, देखिए क्यों, क्योंकि ये पूरा 7x था, पूरा निकला 28, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। 16 आया कहां से, x वैल्यू 4 आई, यहां पर 4 रखेंगे तो 4 × 4 = 16। अब यहां पर इतना 16 है तो 6 ये बन जाएगा और 6 ये बन जाएगा। अब आप पूछेंगे सर ये 6 कहां से आया, क्योंकि 28 है, 28 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 12, कितना आएगा 12, अब 12 12 में 6। अब हमें पता चल गया, अगर हम इधर करेंगे तो ये वाला देखिए, ये त्रिभुज निकालेंगे तो जब ये त्रिभुज निकालेंगे तो यहां से आप देख रहे हैं आधार पता है 16, लंब पता है 8, निकालना क्या है कर्ण। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और इसे हल करते हैं। तो यहां पर देखेंगे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी के हम मान लेते हैं k² बराबर लंब कितना है 8, इसे हम समकोण बनाते हैं 8 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार में आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन होगी, आप देखेंगे 16 ये है और प्लस 6 ये है, यहां तक बनेगा। हम आपको फिर समझाने का प्रयास करें, यहाँ 6 और 16 ये, 16 ये 6 यानी 16 6 22 का स्क्वायर, k² बराबर 8 × 64, 22 के स्क्वायर जब करेंगे 22 के स्क्वायर करेंगे यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 484। अब जब इसे ऐड करेंगे 4 4 8 और 6 8 14 की मतलब 4 हासिल आए, 4 1 5, 548। और जब 548 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो निकाल लीजिए 548 का 4 से कट जाएगा, 4 × 9 4, 4 × 12 और 4 से 28, फिर किससे कटेगा 7 3 10 से 11, और किसी चीज से कटेगा नहीं। 2 से काट लीजिए, पहले 2 से काट के देखिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 का नाम 2, 2 3 6 2 7 14,
यानी ये कटेगा किससे, 137 से। तो यहाँ पर जिसका जोड़ा बन रहा है हम उसे बाहर कर लेंगे, यानी 2 अंडर रूट के अंदर 137 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं, CHSL MTS वगैरह में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह के प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझ पा रहे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इसे करिए और समझिए कैसे आपको करना है। यहाँ पर हमारा काम है समझाना, आप नोट्स बनाइए, बकायदे नोट्स बनाने के बाद आप उसे कंप्लीट करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम आपको लेकर आएंगे बहुत ही ज्यादा उम्दा क्लास का टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक। ठीक है, तो इसे आप उतारिए और इन सभी चीजों का नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मेहनत लगती है दोस्त इन सारे कंटेंट को बनाने में, तो उसके लिए एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। आप अपने दोस्तों को बताइए यहाँ पर एडवांस मैथ शुरू है, और आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े घर से हम नहीं है, बस आपकी तरह ही एक गरीब घर से हैं, और आपका ही सपोर्ट चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको पूरी क्लास कैसी लगी। अगर आप पूरी क्लास देखे हैं तो एक थंब बनता है, और पूरी क्लास देखने को बोलें सामने वाले को भी, जिससे उसका कंसेप्ट क्लियर रहे। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे त्रिभुज के बारे में। उसके पहले हम बता देते ये कि अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए, क्योंकि नहीं देखेंगे तो नुकसान आपका होगा, समझ में कम आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और दोस्ती ऐसा ही बने रहे। इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मिलना। और हमारी क्लास सुबह 6 के पहले अपलोड हो जाती है और रिकॉर्डेड क्लास रहती है, तो आप कभी भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समझ में आता है तो कोशिश करिए पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, हम बता रहे हैं आपको एडवांस मैथ शुरू से अंत तक हम आपको पढ़ाएंगे, और ज़्यादा दिन नहीं, एग्जाम के पहले तक पूरी एडवांस मैथ खत्म करेंगे, और पूरे कंसेप्ट के साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों सेशन होगा, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।